आखिर में वही हुआ जिसका हमें डर था कि कहीं न कहीं ईरान वॉर अब हमारे देश को भी इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। इस समय हमारे देश में एलपीजी की किल्लत हो रही है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न कहीं न कहीं ये भी है कि इंडिया जो है वो हमारे पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एलपीजी इम्पोर्टर है, जिसमें लगभग 31.3 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी को कंज़्यूम किया जाता है और इसके अंदर लगभग 12.8 मिलियन टन्स ऑफ एलपीजी जो है वो देश में प्रोड्यूस होती है और इसके अलावा 60% हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। गल्फ़ रीजन जो है वो एक ऐसा रीजन है जो कि इंडिया के एलपीजी इम्पोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स है और सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर ये मिलकर के इंडिया के टोटल इम्पोर्टेड एलपीजी का 90% से ज़्यादा सप्लाई करते हैं। लेकिन अब लेकिन ईरान वॉर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पर रिस्क बढ़ने के साथ-साथ टैंकर इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक सप्लाई पर भी प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके कारण ये जो एलपीजी सप्लाई चेन है ये डिस्टर्ब हुई है और जिसके चलते कुछ शहरों में कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी हुई है। और अब सरकार ने एक एक्ट शुरू किया है और वो एक्ट है एसेंशियल कमोडिएट एक्ट, जिसके चलते क्राइसिस के समय कोई भी होल्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना करें और इस समय सरकार ने डोमेस्टिक सप्लाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है।